Assalamu alaikum students. Hopefully you will be fine, feeling well, enjoying the lectures and enjoying the physics. फिज़िक्स सेकेंड ईयर चैप्टर नंबर 3 हम कंप्लीट कर चुके थे लास्ट लेक्चर में। इस लेक्चर में हमने करने जा रहे हैं इसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। न्यूमेरिकल है हमारे पास अ करंट ऑफ, चूँकि मैंने आपको पिछले लेक्चर आपने देखे होंगे कि एक क्वेश्चन लिखना उसके साथ साथ समझाना, उस टाइम लिमिटेशन में वो कंप्लीट नहीं हो पाता। अगर इस तरह हो आप जैसे कि एक बोर्ड पे 5 न्यूमेरिकल्स, नेक्स्ट लेक्चर में फिर 5 या 4, तो आपके न्यूमेरिकल्स वो कम टाइम में ही हो जाते हैं। तो इसीलिए एक साथ में लिख के फिर आहिस्ता आहिस्ता उसको समझाना, उससे आपको विद क्वेश्चन डेटा भी समझ आएगा, विद क्वेश्चन डेटा को देखकर फार्मूला भी समझ आ जाएगा। तो पहला न्यूमेरिकल है कि अ करंट ऑफ 10 एम्पियर करंट कैरिंग कंडक्टर, अ करंट ऑफ 10 एम्पियर कैरिंग कंडक्टर। एक कंडक्टर है, एक तार है जिससे 10 एम्पियर का करंट पास हो रहा है, ऑफ लेंथ 20 सेंटीमीटर। इस तार का जो लेंथ है वो है 20 सेंटीमीटर। सेंटी हम जब भी ख़त्म करते हैं तो उसको 100 से डिवाइड करते हैं, जिससे हमारे पास आंसर 0.2 मीटर आ जाता है। इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, इस तार को, इस कंडक्टर को हमने एक मैग्नेटिक फील्ड में रखा है। फील्ड की वैल्यू मींस बी की वैल्यू 2 टेस्ला है, 2 टेस्ला इसकी वैल्यू है। इफ़ अ लेंथ इज एट 60 डिग्री सेंटीग्रेड, अगर इस कंडक्टर जो है वो जिस इसकी लेंथ कंडक्टर की वो अगर फर्ज करें 60 डिग्री पर है, तो एंगल 60 डिग्री पर है, तब क्या करना है, देन कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन अ कंडक्टर। तब आपने फोर्स मालूम करना है जो एक्सपीरियंस करेगा, जो मैग्नीट्यूड हो उस फोर्स को, जो एक्ट होगा उस कंडक्टर पर, वो आपने मालूम करना है। तो ये टॉपिक हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि अगर कोई भी कंडक्टर हो किसी भी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, उस पर कितना फोर्स एक्ट होगा, वो फोर्स हम कर चुके हैं। ILB साइन थीटा, करंट की जगह 10 एम्पियर, लेंथ की जगह 0.2, फील्ड की जगह 2 टेस्ला एंड एंगल इज 60 डिग्री। तो इनको आप मल्टीप्लाई करेंगे 3.5 न्यूटन आपके पास क्या होगा, फोर्स होगा। सेकेंड न्यूमेरिकल है अ मैक्सिमम मैग्नेटिक फोर्स ऑफ 0.3 न्यूटन। एक मैग्नेटिक फोर्स, बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक फोर्स 0.3 न्यूटन exerts on a 15 सेंटीमीटर लॉन्ग कंडक्टर कैरिंग कंडक्टर। एक लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर है, इस पे जो फोर्स एग्जर्ट हो रहा है वो 0.3 न्यूटन है। इस कंडक्टर की जो लेंथ है, लंबाई है, वो 15 सेंटीमीटर है। सेंटी को जब भी हम मीटर में चेंज करते हैं, इसको 100 से डिवाइड करते हैं, 0.15 मीटर आंसर होगा। करंट कैरिंग कंडक्टर ऑफ 10 एम्पियर, इस कंडक्टर से जो करंट पास हो रहा है वो हमारे पास क्या है, वो 10 एम्पियर का है। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड को हम B से ज़ाहिर करते हैं, मींस हमें B मालूम करना है। एंगल 90 ही होगा, क्यों, क्योंकि राइट एंगल पर 90 पर परपेंडिकुलर ही पे हमारे पास फील्ड मैक्सिमम है। परपेंडिकुलर ना हो तो वो 0 हो जाता है फिर, इसलिए। और जब फोर्स एग्जर्ट नहीं होता मींस वो परपेंडिकुलर नहीं होता, ये हम पढ़ चुके हैं टॉपिक में। फोर्स एग्जर्ट हो रहा है मींस क्या है कि लेंथ और फील्ड जो है परपेंडिकुलर है, तो मींस एंगल 90 डिग्री है। अगर गिवन ना भी हो, आपने समझना है कि एंगल 90 डिग्री है। इसको देखकर वही कंडक्टर है, उस पर फोर्स लग रहा है मैग्नेटिक फील्ड में, तो फार्मूला तो सेम होगा। आपने वही चेंज सिर्फ क्या है, वहां पर फोर्स नहीं था, यहाँ पर B नहीं है। B मालूम करना मुश्किल काम नहीं है। IL साइन थीटा मल्टीप्लाई हो रहा है इक्वल के इस तरफ जाकर ये डिवाइड हो जाएगा, सिंपल। अब सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है, फोर्स की जगह 0.3, करंट की जगह 10, लेंथ
0.15 साइन थीटा साइन 90 तो वैसे भी 1 है, तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे डिवाइड करेंगे, 0.2 टेस्ला आपके पास आंसर होगा। नेक्स्ट है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स एंड मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, कि आपको मैग्नेटिक फ्लक्स मालूम करना है और आपको मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी मालूम करना है विद इन एन एयर कोर सोलोनाइड। एक एयर कोर सोलोनाइड है, उस सोलोनाइड का जो रेडियस है वो 2 सेंटीमीटर है, तो रेडियस आपके पास 2 सेंटीमीटर है। सेंटी को जब भी ख़त्म करना हो तो इसको 100 से डिवाइड करते हैं, जिससे आंसर हमारे पास 0.02 मीटर आंसर आ जाता है। एंड 4000 टन्स पर यूनिट लेंथ, इसमें जो सोलेनॉइड में जो वाइंडिंग हुई है, जो तार लपेटा गया है, उनके जो नंबर ऑफ टन्स है वो 4000 है। कैरिंग करंट ऑफ 5 एम्पियर, इसमें जो करंट पास हो रहा है वो 5 एम्पियर का है। तो डेटा तो हमने बना लिया है। अब सबसे पहले हमें मालूम करना है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी हम कर चुके थे म्यू नॉट एन आई, म्यू नॉट परमीएबिलिटी, इसकी वैल्यू मैंने ऑलरेडी लिखवाई थी 4 पाई मल्टीप्लाई बाय 10 पावर माइनस 7, इसकी फिक्स्ड वैल्यू है। नंबर ऑफ टन्स हमें दी गई है 4000 एंड करंट हमें बताया गया है वो है आपके पास 5 एम्पियर। पाई मीन्स 3.142, तो इस पाई की जगह 3.142 पुट करते हैं, 4000 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये वैल्यू आ जाती है। अब इनको आपस में सिर्फ मल्टीप्लाई करना है तो आपके पास ये आंसर आ जाता है। यहाँ पर हम सिर्फ इसको साइंटिफिक नोटेशन या स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं, तो पॉइंट को 1 2 पहला नॉन जीरो तक जब पॉइंट को शिफ्ट करेंगे तो 2 नंबर से पास होंगे, तो हमने 2 लगाया है। पॉइंट जब भी राइट की तरफ शिफ्ट होता है तो हम उसको डिक्रीज करते हैं, माइनस में लिखते हैं। दूसरा है मैग्नेटिक फ्लक्स मालूम करना। मैग्नेटिक फ्लक्स आपके पास है बी ए कॉस थीटा। बी आपके पास क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी ऑलरेडी हम मालूम कर चुके हैं, तो उसकी जगह हमने उसकी वैल्यू लिख ली है। एरिया हमारे पास इस केस में सिलेंड्रिकल शेप है, सोलेनोइड है, इस फॉर्म में एरिया पाई आर स्क्वायर के इक्वल होता है। एंगल हमारे पास क्या होगा, एंगल 0 होगा, कॉस थीटा 0। क्यों? क्योंकि हमने फ्लक्स पढ़ा था कि फ्लक्स कब मैक्सिमम होता है, जब एंगल 0 होगा, जब नॉर्मल एरिया और फील्ड लाइंस दोनों पैरेलल थे, कॉस 0 एंगल था, कॉस 0 पे 1 होता है, फ्लक्स मैक्सिमम था, तो हम एंगल 0 पुट करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपके पास आंसर होगा। फ्लक्स को हम किस चीज़ में लिखते हैं, वेबर में लिखते हैं। नेक्स्ट है अ सोलेनॉइड। एक सोलेनॉइड है 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, जिसकी लेंथ है 10 सेंटीमीटर। सेंटी को अगेन ख़त्म करने के लिए इसको 100 से डिवाइड करेंगे तो 0.1 मीटर इसका आंसर होगा। एज अ 500 टन्स, इसके जो नंबर ऑफ टन्स है वो है 500। फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड। आपने क्या मालूम करना है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड मालूम करना है। इफ़ इट कैरीज अ करंट ऑफ 10 एम्पियर, अगर उसमें करंट जा रहा है 10 एम्पियर। ये था हमारे पास इसका डेटा। यहाँ पर एक काम करते हैं कि 500 नंबर ऑफ टन्स है, इस नंबर ऑफ टन्स को हम पर यूनिट लेंथ लिखते हैं। लेंथ इसीलिए यहाँ पर दिया है कि इसको हम पर यूनिट लेंथ जो लिखते हैं, नंबर ऑफ टन्स पर यूनिट लेंथ 0.1 से डिवाइड करेंगे तो 5000 टन्स बनेंगे। अब फील्ड हमारे पास क्या है, हम ऑलरेडी सवाल को कर चुके हैं, म्यू नॉट एन आई। म्यू नॉट परमीएबिलिटी की वैल्यू 4 पाई मल्टीप्लाई बाय 10 पावर माइनस 7 फिक्स्ड वैल्यू। नंबर ऑफ टन्स 5000, करंट 10 एम्पेयर, इनको सिर्फ मल्टीप्लाई करना है तो ये आपके पास आंसर होगा। यहाँ पर भी इस तरह हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, तो पॉइंट को फर्स्ट नॉन ज़ीरो तक अगर शिफ्ट करेंगे
तो 2 डिजिट से पॉइंट शिफ्ट हो गए तो आपने 10 पावर 2 लिखना है, और अगर पॉइंट राइट की तरफ शिफ्ट होगा तो उसको हम माइनस में डिक्रीज करके लिखते हैं। एक और है इस लेक्चर में लास्ट न्यूमेरिकल, व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन। व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मीन हमें क्या चाहिए, स्पीड चाहिए इलेक्ट्रॉन का। If it moves at right angle to magnetic field, अगर ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है एट राइट एंगल, राइट एंगल मींस ये 90 एंगल पे होगा, ये 90 एंगल इसका थीटा है, टू मैग्नेटिक फील्ड 0.2 टेस्ला, जो मैग्नेटिक फील्ड है जिसमें वो राइट एंगल पे मूव कर रहा है वो है 0.2 टेस्ला। experiences a force of 2 multiplied by 10 power -2 -12 न्यूटन। जितना फोर्स ये एक्सपीरियंस करता है वो है 2 multiplied by 10 power -12 न्यूटन का। हमने क्या मालूम करना है, स्पीड। हमने ये पढ़ चुके हैं कि चार्ज मूविंग चार्ज पार्टिकल, मूविंग अ चार्ज पार्टिकल, फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज पार्टिकल हम कर चुके थे, जिसमें हमारे पास ये इक्वेशन आया था हमारे पास। इस इक्वेशन में हमने एंगल भी चेक किया था, स्पीड और फील्ड के दरमियान एंगल क्या था वो हमने चेक कर लिया, तो वो परपेंडिकुलर थे, 90 एंगल पे थे। अब यहाँ पर हम मालूम करना चाह रहे हैं v, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो q b साइन थीटा मल्टीप्लाई हो रहे हैं, जब ये इक्वल के इस तरफ आएंगे तो ये डिवाइड हो जाएंगे, तो ये डिवाइड हो जाएंगे। फोर्स दी गई है 2 multiplied by 10 power -12, चार्ज मीन्स चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना है 1.6 multiplied by 10 power -19 कूलम, साइन थीटा राइट एंगल है मीन्स 90 डिग्री, साइन 90 वैसे भी 1 है, इन दोनों को आपने डिवाइड करना है, 6.25 multiplied by 10 power 7 मीटर पर सेकंड आपके पास आंसर होगा। न्यूमेरिकल है हमारे पास कि अ प्रोटॉन इंटर्स इन अ मैग्नेटिक फील्ड। एक प्रोटॉन है जिसको मैग्नेटिक फील्ड में इंटर किया गया है, ऑफ अ फ्लक्स डेंसिटी 1.5 वेबर पर मीटर स्क्वायर, जिसकी फ्लक्स डेंसिटी है 1.5 वेबर पर मीटर स्क्वायर, विद द वेलोसिटी ऑफ, जिस वेलोसिटी से वो मूव कर रहा है वो है 2 multiplied by 10 power 7 मीटर पर सेकंड, एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। किस एंगल पर उसे हमने उस फील्ड में इंटर किया है, 45 एंगल पे। कंप्यूट द फोर्स ऑफ प्रोटॉन, फोर्स ऑफ प्रोटॉन क्या होगा वो मालूम करना है। तो इसको देखकर डेटा तो सिंपल है हमारे पास कि आपके पास जो फ्लक्स डेंसिटी है उसकी 1.5 है, तो हमने फ्लक्स डेंसिटी पुट की 1.5, फोर्स मालूम करना है वो हम लिख चुके हैं, इस प्रोटॉन पे जो चार्ज है Q वो हम लिख चुके हैं, किस वेलोसिटी से वो मूव कर रहा है वो भी हम लिख चुके हैं, किस एंगल से वो इंटर हो रहा है वो भी हम लिख चुके हैं। तो ये था हमारे पास डेटा। सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। इससे पहले हमने लास्ट लेक्चर में एक न्यूमेरिकल किया था कि अगर एक मैग्नेटिक फील्ड में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा हो, मीन्स जो मूविंग चार्ज पार्टिकल है वो इलेक्ट्रॉन हो, यहाँ पर हम कह रहे हैं कि अगर वो प्रोटॉन हो, मीन्स सिर्फ पार्टिकल चेंज है। फार्मूला जो फोर्स के लिए, जो फोर्स वो एक्सपीरियंस करता है उसके लिए फार्मूला हम बाय टॉपिक में जो कर चुके हैं, फार्मूला तो वही होगा, क्यू वी बी साइन थीटा। Q मीन्स चार्ज, उसकी वैल्यू पुट करते हैं, V मीन्स वेलोसिटी, उसकी वैल्यू पुट करते हैं, B मीन्स फ्लक्स डेंसिटी, उसकी वैल्यू पुट करते हैं, थीटा मीन्स एंगल, उसकी वैल्यू हम पुट करते हैं। इनको मल्टीप्लाई करके जो आंसर होगा वो हमारे पास क्या होगा, फोर्स होगा। वेलोसिटी सेलेक्टर एज मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.3 टेस्ला। हमने लिख किया हुआ था इसी मूविंग चार्ज पार्टिकल में वेलोसिटी सेलेक्टर मेथड
कि जिसमें अगर हम दोनों फील्ड्स अप्लाई करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड भी और मैग्नेटिक फील्ड भी, उसकी हम बात कर रहे हैं कि अगर उसमें जो मैग्नेटिक फील्ड है वो 0.3 टेस्ला हो, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो 10 पावर 4 वोल्ट पर मीटर हो, is applied, what will be the speed of particle? सबसे पहले हमने क्या मालूम करना है? स्पीड ऑफ पार्टिकल मालूम करना है। when it passes through सेलेक्टर जिसमें दो फील्ड्स, मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, स्पीड मालूम करना है। वेलोसिटी सेलेक्टर मेथड में हमने सबसे सिंपल फार्मूला प्रूफ किया था स्पीड के लिए, E डिवाइडेड बाय B। E मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, इन दोनों को सिर्फ हमने डिवाइड करना है, हमारे पास स्पीड आएगा। रेक्टेंगुलर कॉइल ऑफ साइड्स, एक रेक्टेंगुलर कॉइल है जिसके दो साइड्स है 10 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर, साइड 1 इज 10 सेंटीमीटर, साइड 2 इज 6 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को जब भी हम मीटर में ख़त्म करते हैं तो इसको हम 100 से डिवाइड करते हैं। Having 2000 टन्स, उस रेक्टेंगुलर कॉइल के 2000 टन्स नंबर ऑफ टन्स, एंड कैरिंग करंट ऑफ, उस कॉइल पे जो करंट जा रहा है वो है हमारे पास 5 एम्पियर का। इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ, इसको एक मैग्नेटिक फील्ड में रखा है जो 0.5 टेस्ला है, ये है हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड। कैलकुलेट द मैक्सिमम टॉर्क, मैक्सिमम टॉर्क क्या होगा? ये नाम से ज़ाहिर है ये न्यूमेरिकल के टॉर्क पूछ रहा है, तो हमने वही फार्मूला ही पुट करना है जो हमने टॉर्क इन अ करंट कैरिंग कॉइल पढ़ा था। तो हमारे पास सिंपल आपके पास क्या है? टॉ इज इक्वल टू NIBA साइन थीटा, ये हम कर चुके थे। ये है हमारे पास नंबर ऑफ टर्न्स, I मीन्स करंट 5 एम्पियर, टेस्ला 0.5 टेस्ला इज मैग्नेटिक फील्ड, एंगल इज 90, क्योंकि हम पढ़ चुके थे कि वो रेक्टेंगुलर कॉइल जब परपेंडिकुलर हो तब उस पर फील्ड फोर्स उस पर एक्सर्ट होता है, तो वो 90 एंगल का हम ऑलरेडी कर चुके हैं। एक चीज़ यहाँ पर रह गया है एरिया। एरिया हमारे पास क्या था? वहाँ पर भी अगर आपको याद हो हमने एरिया लिखा था लेंथ और विड्थ, लेंथ L था, विड्थ हमारे पास X था, उस LX की जगह हमने एरिया लिखा था। तो यहाँ पर भी हमारे पास क्या है? एक साइड ये है, एक साइड ये है, तो लेंथ विड्थ दोनों एरिया को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास एरिया होगा। इनको मल्टीप्लाई करेंगे 13 न्यूटन मीटर, हमारे पास टॉर्क होगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ शंट रेजिस्टेंस, शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू हमने मालूम करनी है। रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट गैल्वानोमीटर इनटू एम मीटर, कि अगर हम गैल्वानोमीटर को एम मीटर में चेंज करते हैं जिसका रेंज है 5 एम्पियर, मीन्स इसका जो करंट है आई वो है 5 एम्पियर, वेयर द गैल्वानोमीटर एज इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ 50 ओहम, गैल्वानोमीटर का जो अपना रेजिस्टेंस है वो है 50 ओहम, एंड गिव्स फुल स्केल डिफ्लेक्शन ऑफ 10 मिली एम्पेयर, 10 मिली एम्पेयर का ये फुल स्केल डिफ्लेक्शन देता है। ये हम लास्ट लेक्चर से पहले ही कर चुके थे। गैल्वानोमीटर को जब एम मीटर में हमने कन्वर्ट किया था तो हमने एक स्मॉल फार्मूला प्रूफ किया था और हमने कहा भी था कि उसको हम यूज़ करेंगे न्यूमेरिकल्स में, कि अगर रिक्वायरमेंट को देखी जाएगी कि हमें करंट मालूम करना है या रेजिस्टेंस मालूम करना है। अब यहाँ पर पूछा गया है शंट रेजिस्टेंस, शंट रेजिस्टेंस के लिए भी फार्मूला कर चुके थे हम, और ये भी मैंने कहा था कि ये फार्मूला यूज़ होगा। तो शंट रेजिस्टेंस मालूम करना है, करंट 10 मिली एम्पेयर, मिली मीन्स 10 पावर 3, RG मीन्स इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वानोमीटर, करंट अगेन 5, IG मीन्स 10 मिली एम्पेयर जो इसका रेंज है आपके पास 10 मिली एम्पेयर, जिस पे ये फुल स्केल डिफ्लेक्शन करता है। सिंपल इनको आपने मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, आपके पास 0.1 ओहम का आंसर आएगा। लास्ट न्यूमेरिकल है हमारे पास, ये एम मीटर के वाले से था, ये वोल्ट मीटर के वाले से था, ये टॉर्क के वाले से था। ये आपके पास 4
फोर्स ऑन अ चार्ज मूविंग पार्टिकल के हवाले से था, ये वेलोसिटी सेलेक्टर मेथड के हवाले से था। अब इसमें देखते हैं हमारे पास कि गैल्वानोमीटर एज इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ 40 ओहम। गैल्वानोमीटर का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो है 40 ओहम एंड डिफ्लेक्ट्स फुल स्केल डिफ्लेक्शन ऑफ 4 मिली एम्पियर। 4 मिली एम्पियर पे ये इसका ये फुल स्केल डिफ्लेक्शन होता है। कैलकुलेट हाई रेजिस्टेंस, हमने क्या मालूम करना है? हाई रेजिस्टेंस मालूम करना है। दैट शुड बी कनेक्टेड इन सीरीज, वो तो हम ऐसे भी कनेक्ट करते हैं सीरीज में जब वोल्ट मीटर को गैल्वानोमीटर को वोल्ट मीटर में चेंज करते हैं। टू कन्वर्ट अ गैल्वानोमीटर इनटू वोल्ट मीटर ऑफ रेंज 100 वोल्ट, जिसका रेंज है 100 वोल्ट का, वो हमने लिख चुके हैं। सिंपल, इसमें भी हमने एक फार्मूला प्रूव किया था हाई रेजिस्टेंस के लिए, ये था V अपॉन आई जी माइनस आर जी। V मीन्स वोल्ट 100, उसकी जगह हम पुट करेंगे वोल्ट की जगह 100। आई जी मीन्स जो इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है 40। आई जी मीन्स जो फुल स्केल डिफ्लेक्शन पे जो करंट होगा वो 4 मिली एम्पियर है। मिली मीन्स 10 पावर माइनस 3। इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो ये आंसर आएगा -40। इनसे जब हम 40 माइनस करेंगे तो ये हमारे पास इसका हाई रेजिस्टेंस होगा। तो ये था हमारे पास चैप्टर नंबर 3। होपफुली आप लोग काफ़ी हद तक समझ आ गया होगा। इसमें हमने काफ़ी चीज़ें पढ़ी थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के बारे में, जिसमें था मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, एम्पियर्स लॉ हम कर चुके थे इसमें। और इसके अलावा लॉन्ग स्ट्रेट कॉइल, कि अगर कोई स्ट्रेट कंडक्टर हो, कि अगर फिर कोई इंसुलेटेड मटेरियल हम कॉइल वाइंड कर ले, जिसको हमने सोलेनॉइड का नाम दिया था, उसी वायर उसी कंडक्टर को अगर हम रेक्टेंगुलर कॉइल बना है जिससे वो टर्न पैदा करता है, टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर, ये हम कर चुके थे। इसी के बाद गैल्वानोमीटर, गैल्वानोमीटर में क्या था, वो कौन से प्रॉब्लम फेस हो रही थी जिसकी वजह से गैल्वानोमीटर को एम मीटर में कन्वर्ट करना पड़ा, गैल्वानोमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना पड़ा। उसी को हम यूज़ करके हमने फार्मूलेज, इसके लिए ये फार्मूलाज हमने प्रूव किए थे। इसी तरह फोर्स ऑन अ चार्ज मूविंग पार्टिकल, अगर किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में कोई भी चार्ज पार्टिकल इंटर हो, चाहे वो प्रोटॉन हो या इलेक्ट्रॉन हो, तब उस पर क्या इफ़ेक्ट होता है। लास्ट में हमने एवोमीटर पढ़ा था, मल्टीमीटर, कि ये वो मीटर है जिसमें हम करंट, वोल्टेज, ओहम मींस रेजिस्टेंस मालूम कर सकते हैं। और लास्ट में हमने इसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स कवर कर लिए हैं। सो होपफुली समझ आ गया होगा आप सबको। थैंक यू फॉर ऑल। अल्लाह हाफिज़।